आज का अनमोल वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार चौथा अध्याय 11 से 15 वचन तक। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, और फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हूं और न जल भरने के लिए इतनी दूर आऊं। प्रिय, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यरूशलेम से गलील जाते वक्त यीशु मसीह सामरिया के देश से होकर गुजरे और सुखार नामक गांव में कुएं पर यूं ही बैठ गए जब चेले भोजन लेने के लिए गांव में गए थे। और वहां सामरी स्त्री आती और यीशु उससे बातें करते, उसे कहते, मुझे पानी पिला। और उसको आश्चर्य होता है कि एक यहूदी होकर वो एक सामरी से पानी मांग रहा है। वो उस दूरी को बनाए रखना चाहती थी और नीची जाति होकर भी ऊंची जाति के ऑफर को वो ठुकरा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ऊंची जाति का धर्म भ्रष्ट हो। वो यीशु की चिंता कर रही थी और वो ये सोच रही थी कि मैं नीची जाति की हूं, मैं इसे कैसे पानी दूंगी, जबकि यीशु मसीह उस दूरी को मिटाकर उसके जीवन में उद्धार लेकर आना चाहते थे। यीशु की चर्चा का शुरू से दिशा जो थी वो स्त्री का जीवन परिवर्तन और उद्धार था। इसलिए यीशु ने उससे कहा, यदि तू तो मुझसे जीवन का जल मांगती और मैं तुझे देता। कौन किससे पानी मांगेगा? ये उस दोपहर का बड़ा प्रश्न था। सामरी स्त्री गांव से दूर आई थी, कुएं तक, याकूब के कुएं तक पानी भरने के लिए आई थी। अपनी और अपने परिवार की प्यास बुझाने के लिए आई थी, घड़ा लेकर आई थी। और यहाँ यीशु था, रास्ते का थका हुआ बैठा था, वो भी प्यासा था। ऐसे में कौन किसको पानी पिलाएगा, ये एक प्रश्न था। यीशु ने चर्चा इसलिए छेड़ी क्योंकि वो सामरी स्त्री को जीवन का जल देना चाहता था। सामरी स्त्री द्वारा दिया गया जल उसने पिया कि नहीं पिया ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि वार्तालाप करके ही स्त्री अपना घड़ा छोड़कर गांव में चली गई। वो घड़ा भरा हुआ छोड़ के गई थी या खाली छोड़ कर गई थी? वो कुएं में उतरी थी या नहीं उतरी थी? इस प्रश्न को जरा हम कल्पना से देखें तो ऐसा लगता है कि शायद खाली घड़ा छोड़कर ही चली गई, क्योंकि शारीरिक जल और जीवन के जल की अर्ज अलग अलग है। और जीवन का जल इतना परिपूर्ण और इतना प्यास बुझाने वाला होता है कि शारीरिक प्यास का मुद्दा ही खत्म हो जाता, और अनंत जीवन का जल मनुष्य को इतना उत्साहित कर देता कि शारीरिक प्यास के जल को भूलकर अनंत जीवन के जल के आनंद में मनुष्य मगन हो जाता। उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती। स्त्री ने यीशु से कहा, हे प्रभु। वो उसको प्रभु संबोधित करती, लॉर्ड रिस्पेक्टफुल वर्ड देती वो। देखिए, उसके मन में यीशु के प्रति आदर था, शायद परदेसी भाव से था या उसकी बात को सुनकर उसके मन में उसके प्रति आदर आया, हमें नहीं मालूम। लेकिन उसने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? तू मुझे जल देगा कहां से? जब तू मुझसे जल मांग रहा है तो तू मुझे जल कहां से देगा? तू कैसे कुएं में उतरेगा? तू कैसे
मुझे पानी ला कर देगा, तेरे पास तो साधन भी नहीं। और अगर तू ही जीवन का जल देने वाला होता तो तू अपनी प्यास भी बुझा लेता, मेरा घड़ा भी भर के दे देता। लेकिन हम उस जगह खड़े हैं जहां तेरे पास कुछ नहीं और मेरे पास कुछ संभावनाएं हैं। देखिए, आज जब हम धर्म को देखते हैं और आज की परिस्थिति में, विशेषकर महामारी और संकट और लड़ाई के समय में, तो हम ये कहते हैं, यीशु तेरे पास तो कुछ नहीं, हमारे पास तो फिर भी खाली घड़ा है, कम से कम पानी तो भर ले। और आज मनुष्य इतनी दुष्टता में फंसा हुआ है कि वो ये कहता परमेश्वर है ही नहीं, और यदि है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता इस परिस्थिति। तो मनुष्य को सबसे पहले तो उस परिस्थिति में परमेश्वर के आत्मिक संदर्भ में परमेश्वर की उपस्थिति को जान लेना बहुत जरूरी है। स्त्री आत्मिक बातों के लिए शारीरिक सोच से आगे बढ़ रही थी, सोच रही थी ये भी कहीं से पानी भर के लाएगा और मुझे देगा और कहेगा कि ये जीवन का जल है, इसको पी ले। फिर स्त्री और उसके लोग, जो सामरी लोग थे, जो याकूब के कुएं पर घमंड करते थे और अपने धर्म स्थल के रूप में उसे जानते थे, उसका बड़ा आदर करते थे। याकूब का कुआं और उस इलाके के पर्वत उनके लिए पवित्र थे और धार्मिकता के लिए उनका सोच थोड़ा भिन्न था। वो सांसारिक प्रोविजन में परमेश्वर के हाथ को देखने लगी कि हमारे बुजुर्ग बाबा थे याकूब, वो बहुत अच्छे थे, बहुत आत्मिक थे, खुदा के साथ चलते थे, इसलिए उसने हमें पीढ़ियों के लिए ये एक साधन दे दिया। ये कुआं है, इसमें से पानी निकलता रहता है और ये कुआं हमारे पूरे इलाके में सस्टेनेंस का कारण है, क्योंकि याकूब धर्मी थे। हम भी पी सकते हैं, हमारे पशुओं को भी पिला सकते हैं। और हम जानते हैं कि जब याकूब उन इलाकों में फैला तो उनके सेवकों ने अलग अलग जगह पर कुएं खोदे और जब कुओं से पानी निकलता था वे बहुत हर्षित होते थे। कुछ कुओं को शत्रु छीन लेते थे, लेकिन कुछ कुएं उनके पास रहते थे। इसहाक के साथ भी हुआ, याकूब के साथ भी हुआ। सो ये सामरियों की धरोहर इसलिए थी क्योंकि ये याकूब के समय से चला आ रहा था कुआं, प्राचीन काल का कुआं। कुएं तो उस समय में भी खोदे जाते थे, लेकिन ऐसा कुआं जो उतने समय से चल रहा और निरंतर पानी दे रहा और उनके कुओं से आज भी बेहतर साबित हो रहा है, ये उनको आश्चर्यचकित करता था। और यही उनकी आस्था का मुख्य कारण था कि हमारे याकूब बहुत धर्मी थे और उनके द्वारा हमें जो कुछ मिला है वो सचमुच स्वर्गीय के आशीषित। याकूब की संतानें तो यीशु भी थे, याकूब की संतानें तो सारे यहूदी भी थे। 12 गोत्रों में से कहीं कहीं सब अलग अलग गोत्रों से पैदा हुए थे, लेकिन यहूदी, अन्य यहूदी जो हैं वो यरूशलेम के मंदिर में परमेश्वर की आराधना करते थे जैसा परमेश्वर ने सिखाया था। पर ये अपने बुजुर्ग याकूब के ऊपर बहुत घमंड करते थे। अब प्रश्न आया यीशु से, ये स्त्री पूछती, क्या आप याकूब से बड़े? ये जो प्रावधान हमें मिला है निरंतर जल आने का, क्या इतने महान व्यक्ति के सामने आप अपने व्यक्तित्व को रख सकते हैं? यीशु ने इसका जवाब नहीं दिया। जाहिर है कि याकूब उनके सामने बहुत छोटा था और वो बहुत बड़े थे। सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में आए थे, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति ये थी कि जो उपलब्ध धर्म है उससे यीशु की तुलना करना। बार 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 ये होता रहा, क्योंकि यीशु का धर्म इतना स्वर्गिक था कि वे उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे और उसके बारे में सोच नहीं पाते थे। इसलिए जो धर्म उपलब्ध था उस पर वो घमंड करते थे। यहां तक कि चेलों ने भी मंदिर की प्रशंसा की यीशु के सामने, लेकिन जब यीशु ने कहा ये मंदिर के पत्थर पर पत्थर भी नहीं बचेगा, तो उनको होश आ गया कि मंदिर पर घमंड नहीं करना, मसीह पर घमंड करना।
इस स्त्री के अंदर भक्ति भाव था, इस स्त्री के अंदर आराधना का भाव था, लेकिन मिसप्लेस्ड। और आज इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि दुनिया भर में लोग भक्ति भाव से भरे, लेकिन सही जगह सही व्यक्ति की आराधना नहीं कर रहे, सही परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, सही इष्ट को पहचान नहीं पा रहे। इसलिए संसार की सारी आराधना एक भटकाव से ज्यादा कुछ नहीं होती। और उस भटकाव को दूर करने के लिए यीशु मसीह प्रेम से परिपूर्ण होकर इस दुनिया में आए। यीशु ने यह नहीं कहा कि याकूब महान है कि नहीं, वे याकूब से महान है कि नहीं। इस बात का उत्तर देना उन्होंने उचित नहीं समझा। लेकिन जो जल वो देना चाह रहे हैं उसकी विशेषता के बारे में यीशु ने जरूर उनसे कहा। जब स्त्री का जल निकम्मा साबित होगा और जब यीशु मसीह के द्वारा दिया गया जल उसकी आत्मा की प्यास बुझाएगा, तो उसके बाद फिर कभी याकूब को महान नहीं बोलेगी, क्योंकि याकूब का पानी पी पी कर वो अधर्म में, पाप में फंसी हुई थी और किसी रीति से परमेश्वर के योग्य उसका जीवन नहीं था। उसमें भारी सुधार की आवश्यकता थी और सुधार होते ही वो यीशु की श्रेष्ठता को पहचानने वाली थी। ये हम जानते हैं। इसलिए यीशु ने इस बात का उत्तर देना उचित नहीं समझा। लेकिन यीशु ने उससे कहा, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने तृप्ति की क्वालिटी के बारे में बात करना शुरू किया। तुम्हारा जल बार बार प्यास बढ़ाने वाला जल, ये प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता, ये हमेशा के लिए तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकता। लेकिन आत्मिक क्षेत्र में एक ऐसा जल प्रभु यीशु लेकर आए जो हमेशा के लिए प्यास बुझा दे। देखिए, संसार की त्रासदी यह है कि वो प्यासा है और कुएं कुएं भटक रहा है, लेकिन उसको कभी भी तृप्ति भाव नहीं मिलता। स्त्री तो फिर भी याकूब के कुएं से पानी पी के तृप्त हो जाती थी, बार बार आती थी, पी लेती थी, तृप्त होती थी। लेकिन इस संसार में आत्मिक प्यास बुझाने वाला कोई नहीं, आदमी और प्यासा होता चला जाता। ये दुनिया मृग मरीचिका के समान है। जब हिरन रेगिस्तान में दौड़ता तो उसे दूर रेती ऐसी चमकती है जैसे पानी है, और वो दौड़ता जाता है और पानी उसे मिलता नहीं है, लेकिन प्यास बढ़ती चली जाती और आखिर में वो प्यास के मारे मर जाता। इस दुनिया में कहीं भी आत्मिक रीति से प्यास बुझाने का कोई साधन है ही नहीं। मनुष्य के इस भटकाव को यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसलिए यीशु ने जो जल वो देने वाले हैं उसके दो गुण उसके सामने बहुत सफाई से कह दिए। एक तो ये एक बार पीने के बाद न केवल इस धरती के जीवन में लेकिन अनंत काल तक प्यास बुझाने वाला। मनुष्य जो प्यास के साथ पैदा होता है, यीशु की दया से उसकी प्यास ऐसी बुझाई जाती कि हमेशा हमेशा के लिए फिर उसे प्यास नहीं लगती। वो ईश्वर को खोजता नहीं है, लेकिन ईश्वर की संगति करता, उसका धन्यवाद देता, उसकी स्तुति करता, ईश्वर उसके जीवन में बना रहता। सो खोजने की प्यास खत्म हो जाती, लेकिन उसके साथ आनंद मनाने का उत्सव शुरू हो जाता। अद्भुत बात जो स्त्री से यीशु मसीह बोल रहे हैं, वचन उसके अंदर काम कर रहा। जैसा जैसा वो बोल रहे हैं वैसा वैसा स्त्री का हृदय बदलता जा रहा। इसके बाद कोई ऑल्टर कॉल नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई किसी तरह की बात नहीं, बस इस चर्चा से ही यीशु कहते हैं, पहली बात तो ये कहते हैं कि अनंत काल तक वो प्यासा ना होगा। फिर कहते हैं, जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत काल की प्यास बुझेगी और अनंत जीवन का सोता उमड़ेगा।
तुम्हारी आत्मिक प्यास हमेशा के लिए बुझ जाएगी और दूसरों के लिए तुम अनंत जीवन के सोते बन जाओ। ये तृप्ति परमेश्वर आज इस संसार को देना चाहता। वो न केवल मनुष्य की प्यास को बुझाना चाहता है, लेकिन मनुष्य को एक सोते जैसा बना देता है। और जगह जगह से सोते फूट निकलते हैं और पूरी दुनिया में परमेश्वर की शांति, प्रेम और अनुग्रह का राज्य बढ़ता चला जाता। ये परमेश्वर की खूबसूरती है जो वो मुझे और आपको देना चाहता। अकल्पनीय, हम इसको सोच भी नहीं सकते। जो परमेश्वर मुझे और आपको देता है और हम उसके सोते बनकर इस संसार में अन्यों की प्यास बुझाने के लिए उसकी सेवा में लग जाते हैं। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। फिर वो दोनों को मिक्स कर रही, जो जल तू बोल रहा वो मुझे दे दे ताकि मुझे उस कुएं पर आना नहीं ना पड़ा। वो फिर भी आत्मिक जल और शारीरिक जल को मिक्स कर रही। वो चाह रही है कि यीशु ऐसी प्यास बुझा दे कि जीवन भर उसको फिर प्यास ही ना लगे, ना कुएं पर आना पड़ा, ना पानी पीना पड़ा। वो ऐसी सुविधा यीशु से चाहती थी कि जो जल तू बोल रहा मुझे पिला दे ताकि मुझे कुएं पर आना ही ना पड़े। और हम जानते हैं अच्छी तरह से कि मनुष्य को सांसारिक रीति से पानी पीना ही पड़ता। भले वो आत्मिक जीवन में यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन के सोते लेकर जी रहा हो, लेकिन संसार में जीवन यापन के लिए उसे प्रतिदिन जल लेना जरूरी है। ये स्त्री कंफ्यूज थी। ये सोच रही थी कि आत्मिक प्यास बुझ जाएगी तो फिर शारीरिक प्यास की भी जरूरत नहीं होगी। बहरहाल वो जितनी भी समझ उसकी थी, लेकिन यीशु का प्रेम उसके ऊपर उमड़ रहा था। परमेश्वर प्रेम है। वो मनुष्य की छोटी समझ से अपने अनुग्रह को सीमित नहीं करता, लेकिन वो अपने कीमती धन को मनुष्य के मिट्टी के बर्तन में डालने में कोई संकोच नहीं करता। हो सकता हमारा सोच बहुत छोटा हो, बहुत अज्ञानी हो, लेकिन आज फिर परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा है। उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है और बहुत महान बात है। भले हमारी समझ में ना आए, लेकिन वो देने के लिए तैयार। उसकी शर्त समझ नहीं है, उसकी शर्त है कि हम मांगे उससे। उसकी शर्त हमारी क्षमता नहीं है, उसकी शर्त हमारा निवेदन है। यदि हम उसके सामने निवेदन पूर्ण बने रहेंगे और जो वो दे रहा है उसे मांगेंगे, वो हमें अवश्य देगा। और हम उस आत्मिक जल को प्राप्त करके परमेश्वर के सम्मुख सदा तृप्त रहेंगे, आशीषित रहेंगे और संसार में इस जीवन जल को प्रवाहित करते हुए अनेकों की प्यास बुझाकर उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए जीतेंगे। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपनी कृपा और करुणा का हाथ आपके ऊपर रखे। आत्मिक बातों को आत्मिक रीति से आत्मा में समझने का अनुग्रह परमेश्वर आपको दे और ऐसा नया जीवन दे, ऐसा आत्मिक जीवन दे कि प्रभु की स्वर्गीय और अद्भुत बात है आपके मिट्टी के शरीर में यीशु के अनुग्रह से परिपूर्ण होती चली जाए और आप इस जीवन में इस प्रकार से धन्य हो कि अनंत की तृप्ति और अनंत की आशा आपके अंदर प्रभु की कृपा से भरती चली जाए। यीशु नासरी के नाम से आमीन। पास्टर नवीन पॉल टाटगे की ओर से जय मसीह।